सच्चाई है वो सबके सामने आई है। एक मूवी को चलाने के लिए और जिन्होंने इस तरह के कृत्य किए उसको भी ये हकीकत जो सामने आई, समझ दरवाजा खोलो। ऐसा था कि ट्रेन की खिड़कियां बंद पाई गई। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। सच को जो है दबाने का प्रयास किया। फिल्म ने कहा एक दुखद घटना थी। बहुत ज्यादा सस्पेंस बना हुआ था। हमने तो देख के रोने लगे, हमारा रूह कांपने लगा। 22 सालों के बाद गोधरा कांड से जुड़ी आधारित फिल्म रिलीज हुई है, जिसको लेकर काफी लोगों में उत्साह भी है और गुस्सा भी है। इस वक्त में मौजूद हूं भिलाई शहर के चंद्रमौली टाकीज पर। साबरमती रिपोर्ट फिल्म रिलीज हुई है, जिसको लेकर काफी संख्या में लोग यहां फिल्म देखने पहुंचे। इसी बीच आपको बता दें कि दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल जी यहां पर मौके पहुंचे। इसी बीच बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत यहाँ तमाम पदाधिकारी फिल्म देखने को पहुंचे थे। काफी सस्पेंस बना हुआ था फिल्म में। जब दर्शक फिल्म देख रहे थे तो लग रहा था उनकी गोधरा कांड का अब खुलासा होने वाला है। काफी देर तक यहाँ पर लोग देखते रहे। इसी बीच आपको बता दें कि लोगों के आंखों में आंसू भी आ गए। आइए बात करते हैं सांसद विजय बघेल जी से कि गोधरा कांड को लेकर वो क्या कहेंगे, और जहाँ पर लोग मौजूद थे उनसे ही बात करते हैं। गोधरा कांड को लेकर फिल्म रिलीज हुई है और काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, गुस्सा भी दिखाई दे रहा है लोगों में। वाकई में जो सच्चाई है वो सबके सामने आई है। और द साबरमती रिपोर्ट बनाने वाले निर्माता निर्देशकों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जो सच्चाई दबी थी और जिस सच्चाई को लोगों के सामने आना था, कितना दर्दनाक और कितना विभत्स घटना हुई थी और उसको छिपाया गया। और इसमें और ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि पत्रकारिता को भी शर्मनाक करने वाले एक चैनल ने, जिससे सच्चाई को दबाकर कुछ जो उन्होंने कृत्य किया है उसकी जितनी निंदा जाए कम है। और आज हमारी सरकार ने और हमने हमारे सरकार ने इस सच्चाई को धरातल पर लाने के लिए जो काम किया है, और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक को उसको फिर से बधाई देता हूं, क्योंकि आज न जाने कितने इतिहास के पन्नों में ऐसे दर्दनाक हादसे छिपे हुए हैं जिसकी सच्चाई को जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। और इस तरह के जो फिल्म है और बनना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सभी से आमंत्रित किया कि ऐसे फिल्मों को आप देखें और जन जन को भी प्रेरित करें कि ऐसे फिल्म देखकर इस देश में क्या क्या और हुए हैं इतने सालों में, उसको सच्चाई जनता के सामने आए। अगर उस हादसे को आज भी याद करके मन सिहर जाता है। देख के कई की आंखों में दर्द और पीड़ा झलक रही थी, कई की आंखें नम हो गए थे। और काफी सच्चाई दिखाई देगी इस पर, पहली बार फिर सच्चाई दिखाई देगी। और नरेंद्र मोदी ने भी अपील की फिल्म देखने की। सबने हम सबने और माननीय मोदी जी तो सारे जो बीते हुए पल हैं उसको लोगों के सामने लाए, और वो तो स्वयं भी अपने कार्यों के साथ साथ इतिहास के पन्नों में जिन्होंने भी अच्छा किया उसको, और जिन्होंने इस तरह के कृत्य किए उसको भी पूरे जनता के सामने लाने का जो अद्भुत प्रयास कर रहा है वो प्रशंसनीय है। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, क्या खास था फिल्म में? इस फिल्म से संदेश पता चला कि साजिश भी इस देश में कई प्रकार के लोग साजिश करते हैं, और इस फिल्म के माध्यम से हकीकत बयान करने की कोशिश की गई और बताया गया कि पत्रकारिता से भी कई लोग छुपाते हैं और कई पत्रकार ऐसे हैं जो हकीकत बताते हैं। ये कहानी इस पिक्चर में है, और पिक्चर देखने से अच्छा लगा, और ये हकीकत जो सामने आई इस देश की जनता को पता चली। गुस्सा भी दिखाई दिया, उत्साह भी दिखाई दिया लोगों में। जब सच्चाई सामने आएगी तो गुस्सा भी सामने आएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इस देश में किसी भी कौम की बात नहीं है, ये कुछ लोगों ने देश को बांटने का प्रयास किया गया, उसको बताया। कैसे लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है ये, और मैं तो कहूँगी फिल्म से ज़्यादा ये एक वास्तविक घटना है जो सब जन तक पहुँचनी चाहिए। पेपरों में, अखबारों में ही इसके बारे में जानकारियाँ उस समय मिली थी, और जो कि बहुत तोड़ मरोड़ के विपक्ष में रखा गया था। लेकिन ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई तो है ही, कोर्ट ने भी इसको स्वीकार किया है, और इसको बहुत सही तरीके से फॉरेंसिक वगैरह में भी जांच पड़ताल करके पाया गया है कि ये षड्यंत्र था। जब फिल्म देखी जाए सस्पेंस बना हुआ था कि आग ट्रेन में कैसे लगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही कि आग जो ट्रेन है वो कैसे लगी आग। और इसमें ऐसा था कि ट्रेन की खिड़कियां बंद पाई गई थी, उस समय भी ये आया था, है ना। तो सारी खिड़कियां बंद पड़ी हुई हैं। आप देखें ईंटें वहाँ पे हैं,
वहाँ पे ये एक पेट्रोल से जिस तरीके से जल सकता है, एक बीड़ी या सिगरेट से उस तरीके से नहीं जल सकता है। एक पेट्रोल का जो आग पकड़ता है और किस तरीके से वो अपने आगोश में ले लेता है हर एक चीज़ को, ये उसी तरह का था ये जी। इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई, और भी लोगों से बात करते हैं वो क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर। आज लोगों के सामने गोधरा का सच सामने आया है, जो कि भारत की जनता जो है उनको ये नहीं मालूम था कि वो ट्रेन तो जली थी, लेकिन जली कैसे? हाँ, जली कैसे, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। आज लोगों ने ये मूवी के द्वारा देखकर उनको ये संज्ञान में आया कि मतलब 59 लोगों के साथ कैसे जिंदा जलाया गया और उनका नाम तक कहीं नहीं आया। तो ये बहुत ही विध्वंस घटना था। जो इस फिल्म में ट्रेन दिखाई गई, कहाँ से कहाँ तक ट्रेन आ रही थी और कहाँ जा रही थी ट्रेन? ये साबरमती एक्सप्रेस था और अयोध्या से अहमदाबाद ट्रेन जा रही थी। तो ये गोधरा में कांड हुआ था 2002 में, और इसके पीछे साजिश रचा गया था, क्योंकि लोग अयोध्या से महाआहुति दे करके पूजा पाठ करके आ रहे थे। तो अब उनके मन में कुछ ऐसा रहा होगा अयोध्या के प्रति, या कोई और भी जो है ऐसी दुश्मनी पाल के रखे थे वो, जिसके कारण जो है ये उन्होंने कांड किया। और बहुत ही बुरी तरीके से जो लोगों का वहाँ पे दृश्य था, वो मतलब देखने में भी तकलीफ हो रहा है आज के डेट में भी। सबसे बड़ा सवाल है कि 22 साल के बाद पर्दे पे फिल्म देखने को मिल रही है ये फिल्म, और काफ़ी लोग देखने के पहुँचे थे आज। ये हम इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि इस फिल्म को उन्होंने टैक्स फ्री किया, ताकि अधिक से अधिक जनता जो है इस फिल्म के द्वारा सच्चाई देख सके कि गोधरा कांड जो हुआ था उसमें सच्चाई क्या था। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मूवी बनाने वाले को। इनमें जो कलाकार लोग हैं बहुत ही अच्छा काम किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से बहुत सारी सच्चाइयाँ देश में है जो अभी भी जनता के बीच नहीं आई है, उसको भी लाने का प्रयास करें। जो फिल्म बनाते हैं, निर्माता है, निर्देशक हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको। फिल्म में खास ये था कि जो ये एक वर्ग है जो नफ़रत, उसके दिमाग में एक वर्ग विशेष के लिए नफरत भरा हुआ है। इस फिल्म में पूरा दिख रहा है कितनी नफरत उनको सनातन मानने वालों से है, साफ उसमें दिख रहा है। और दूसरी बात एक उसमें और थी, जो ये अपना शासन था, सरकार थी, उसमें जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, वो भी किस तरीके से इसको छिपाने का प्रयास किया है और सच को जो है दबाने का प्रयास किया और झूठ परोसा गया है। इस पिक्चर में वो साफ साफ हम लोग दिखाई दे रहा है। जब फिल्म देख रहे थे तो लग रहा था कि अब सच्चाई खुलेगी। बिल्कुल, फिल्म देख रहे थे तो लग रहा था कि सच्चाई बिल्कुल खुलेगी, जो कि हम लोग मालूम था कि ऐसा हुआ है, लेकिन मीडिया के माध्यम से उसको एक दुर्घटना दिखाया जा रहा था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो है सच्चाई जो है सामने आएगी, और आ भी चुकी है लगभग, कि जो है कोई दुर्घटना नहीं थी, एक साजिश थी। साजिश के तहत वो बोगी को जलाया गया था। क्या कहेंगे, फिल्म देख के आए गोधरा कांड? ये फिल्म एक वास्तविक फिल्म है। फिल्म नहीं कहा जाए, एक दुखद घटना थी, और ऐसी दुखद घटना है कि इसमें वो जो गलती है, जो पत्रकार जो है मालिक के द्वारा सत्य को असत्य किया गया है, अगर वो कहीं उस समय सत्य बता दिया जाता तो फ्यूचर में ऐसा कभी घटना नहीं घटता। इसके लिए दोषी पत्रकार भी हैं, जैसे बताया, दोषी तो पब्लिक भी है, और उस समय का जो एटमॉस्फेयर है, उस वहाँ का जो माहौल है, प्रशासनिक अगर चाहता तो वहाँ का, देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो को सब पता रहता है, पुलिस विभाग को सब पता रहता है, लेकिन अगर वो चाहते तो रोक सकते थे। तो आपका कहने का मतलब है कि फिल्म में सच्चाई दिखाई गई? बिल्कुल सच्चाई दिखाई है। और ये मैं यही बोलूँगा प्रशासन से भी, चाहे कहीं का हो, देश का कहीं का कोई भी राज्य का हो, अगर ऐसा सूचना मिलता है तो अपने सूचना तंत्र को भविष्य में कभी ऐसा न हो, मैं ऊपर वाले से भी ये विनती करूँगा, और सभी शासन से, प्रशासन से, पत्रकार से और आपका मीडिया से, सभी से मैं विनती करूँगा दोबारा ऐसा ना हो। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी फिल्म। तो सबसे पहले मैं आप सबको, मतलब जो पिक्चर बनाए हैं उनको, उनके यूनिट को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जनता को कैसे कुचले ले जाते हैं और उसको दबाए जाते हैं, इसके बारे में पिक्चर बताए गए हैं। वो सोचे साजिश था कि 2 बोगी को हम कैसे जलाए जाएंगे, तो ये जब चीज सोचे साजिश समझी था, ये जनता को दिखाया गया है। जनता अब जागरूक
जागरूक हो गया है। 2024 में 22 जनवरी को उसका फैसला हुआ है और देखो कितना टाइम लग गया। सच को कहीं दबाए जाते हैं तो आज नहीं कल वो बताया गया है मीडिया प्रभारी मीडिया वाले ने कि सच को कभी नहीं दबा सकते। काफी गुस्सा दिखाई दिया लोगों में और गुस्सा भी दिखाई दिया। हाँ, गुस्सा भी दिखाई दिया क्योंकि ये दोनों एक साथ खाना खाए थे, उनको अलग करने की कितने साजिश किए गए थे, जबकि दोनों एक होके खाना खा रहे थे। उनको साजिश था कि इनको अलग करना है, इसलिए जनता इतना गुस्से हुए थे कि मतलब जनता की कैसे मतलब कर रहे हैं इन लोग, मतलब बड़े लोग ही करते हैं ये साजिश के शिकार जनता ही होते हैं। तो जनता अब जागरूक हो गए हैं हमको कैसे करना है और मीडिया को सच को दिखाना चाहिए, सच के लिए काम करना चाहिए। मैं यही निवेदन करती हूँ। देखते तस्वीर में काफी उत्साह भी है और गुस्सा भी है, क्या कहोगे आप? मेरा ये कहना है कि मैंने ये देखा कि फिल्म की जो नायिका है उसने हमें ये चीज़ सिखाया कि दोनों तरफ जो लोग होते हैं उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सच बोलते हैं, और ये बात सही है, ये बात सही है। हर व्यक्ति नहीं चाहता कि झूठ ही सामने आए, और सच्चाई है अगर उसके लिए हम लड़ते हैं तो एक ना एक दिन वो सच जरूर सामने आता है। ये हम लोगों को दिखाया गया। 22 साल लगे हमें इस चीज़ का इंसाफ पाने में, हमें इस चीज़ को जानने में, लेकिन ये समझ में आ रहा है हम लोगों को आज भी कि मीडिया को सच दिखाना चाहिए लोगों को, और लोगों को भी ये होना चाहिए कि सच्चाई को सामने लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब फिल्म देख रहे थे तो लग रहा था कि अब सच आएगा सामने, अब आएगा सच। हाँ। मतलब कैसे आग टर्न में आग लगी, कुछ सस्पेंस बनी हुई थी। बहुत ज्यादा सस्पेंस बना हुआ था, ऐसा लग रहा था सचमुच जैसे कोई एक एक्सीडेंट ही है। हाँ, लेकिन अब खुलासा हो जाएगा कि किसने करवाया होगा, कैसे हुआ होगा। पर किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन पहले से उस साजिश को रचा गया था और 20 लीटर के बड़े बड़े 7 कैन मंगवा करके उस साजिश को पूरा करने की कोशिश की जा रही थी। किस तरीके से उस साजिश को किया गया, ये सारी चीज़ों को अगर हम सोचे तो आज हमारी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी रूहें कांप जाती हैं। मतलब हम रूह में एक शब्द जो बोल रहे उर्दू का शब्द है, लेकिन सच बात ये कि हमारी हिंदी में भी हम बोले तो हमारी आत्माएं कांप जाती है। हमें रोना आ गया उस दृश्य को देख करके, उन लोगों के बारे में सोच करके, सच में। जी बताएं। वहाँ पे जितने हम लोग बैठे थे, जितने पिक्चर देख रहे थे, उसके आंख में आंसू आ गए थे। जब पूरे 2 बोगी को जलाया गया था तो उनके परिवार में क्या बीता होगा, उनकी पीड़ा कैसे थे, हमने महसूस किया था। हमने तो देख के रोने लगे, हमारा रूह कांपने लगा। तो उनके परिवार के ऊपर बीता, उनको कैसे लगा होगा, ये पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है। तो हम लोग को यही जागरूक करना है कि हम सब एक हैं, कि कोई भी तरह हो, हम सबको एक होना है और हिंदुओं को एक होना है, एक से होना है। यही जय श्री राम। क्या कहेंगे आप? बस ये पिक्चर के बारे में यानी बहुत ही अच्छा था ये पिक्चर, और इसमें ने जो दिखाया वो बहुत सच दिखाया है। हम जितनी भी जनता है, जनता को जागरूक करने के लिए, और बहुत अच्छी पिक्चर है। इसके आगे धन्यवाद। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।